and welcome to the official YouTube channel of IP MAT Preparation by LPT। अब इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, IIM बैंगलोर के यूजी कोर्सेज के बारे में। एज यू ऑल नो, बीएससी के दो कोर्सेज आए हैं, इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस में। टाइम एंड अगेन दे आर चेंजिंग द डेट्स, दैट इज फॉर द एप्लीकेशन विंडो। एग्जाम डेट भी 13th की आ गई है। पेपर पैटर्न क्या होगा, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दैट कोर्स इज कवर्ड इन दिस वीडियो, सो स्टिक विथ मी टिल द एंड। टू बिगिन विद, सबसे पहले जो बीएससी प्रोग्राम है उसके बारे में हम पता कर लेते हैं। वो स्टार्ट होने वाला है 26-27 यानी कि नेक्स्ट सेशन से। ऑलराइट, ये 4 साल का प्रोग्राम है। एज यू कैन सी 4-year प्रोग्राम है एंड दे आर प्रोवाइडिंग 2 कोर्सेज इन दिस। 2 चीजें वो दे रहे हैं, एक आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं या डेटा साइंस ले सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स अगर आप लेते हैं तो माइनर आप किस में करेंगे, डेटा साइंस एंड बिजनेस स्टडीज में, और अगर आप डेटा साइंस लेते हैं तो आप माइनर्स करेंगे इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में। These are basically the 2 courses that they are providing। अब उनका एक पूरा they have said कि एक अम्ब्रेला सिस्टम रहेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, उसी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज they will be launching। फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज डेटा साइंस। ये अभी इन्होंने 2 ही लॉन्च किए हैं, गोइंग अहेड और भी आ सकते हैं। ऑलराइट, सो क्रक्स क्या है, 4 year का प्रोग्राम है और इकोनॉमिक्स में है और डेटा साइंस में है। अब समझ लेते हैं ये प्रोग्राम यूनिक क्यों है। एक तो सबसे पहले IIM बैंगलोर एक प्रोग्राम लेके आया है। अब क्या ये BBA है? नहीं, ऑलरेडी एक BBA DBE है। Alright, this is not a BBA program, it's more quantitative analytical। Why I am saying quantitative? मैं नहीं बोल रही हूँ, जब आप आगे समझोगे तो आप खुद देखोगे कि हाँ, this is actually revolving around maths। ये quant heavy है। So you can already figure out BSc है, right? BSc in data science and that too again economics है, तो again quant heavy ये रहेगा ही। साथ ही साथ they have clearly laid emphasis on analytical skills। अब स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक, डेटा साइंस और बिजनेस स्टडीज का जो है एक्सपोजर इसमें मिलेगा। सो दिस इज कंपैरेटिवली न्यू एंड यूनिक। अब स्मॉल बैच साइज, ये वाला फीचर हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, सीट्स की अगर मैं बात करूं, टोटल इनटेक 80 है और 80 आप ऐसे मानो 2 कोर्सेज में डिवाइडेड है, 40 फॉर बीएससी एंड 40 फॉर इकोनॉमिक्स, सो टोटल 80 हुआ है। यस, यू माइट बी वंडरिंग कितना शॉर्ट अमाउंट है, कितना शॉर्ट इनटेक है फॉर द नंबर ऑफ सीट्स, बट दिस इज इट। 40 सीट्स है पर मेजर के लिए। अब बेनिफिट्स आप बहुत सारे देख सकते हो कि फैकल्टी इंटरैक्शन, स्टॉक पेयर, बट आपको ये देखना होगा इनका फर्स्ट ईयर है, राइट? इसलिए 40 स्टूडेंट्स है, बट यू हैव टू आल्सो इंश्योर दैट यू नो दिस इज IIM बैंगलोर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अभी के लिए 80 स्टूडेंट्स ही ये लोग, इनका इनटेक है फॉर बोथ दीज 2 कोर्सेज एंड अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 40-40। तो हाँ, कंपटीशन तो होगा, बिल्कुल होगा, और नंबर ऑफ सीट्स भी है, बट अगेन इट इज IIM बैंगलोर। अब पता कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अब पता कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में और क्यों मैंने इसे क्वांट हैवी कहा, बट उससे पहले हम एज लिमिट पता कर लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी 20 years और यंगर, यानी कि एज ऑफ August 1, 2026 यू मस्ट बी 20 years या 19 या 18 या 17, बट नॉट, ऑफ कोर्स 17-18 नहीं होगा, बट यू मस्ट नॉट बी मोर देन 20 years of age। ऑलराइट, सो दिस इज द एज क्राइटेरिया दैट दे हैव सेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम इधर आ जाते हैं, एकेडमिक रिक्वायरमेंट। यस, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर 12th स्टैंडर्ड एंड सेकेंडली मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स चाहिए 60% एंड दैट टू इन मैथ्स एंड दैट टू इन 10th। Yes, this is something new that we are seeing for the first time कि mandatory academics criteria सब में रहता है, but they have been very specific when it comes to this, क्योंकि उन्होंने 60% क्लास 10th में क्लेम किया है और 12th में मैथ्स मैंडेटरी होनी चाहिए, यानी कि 11th-12th में मैथ्स आपके पास एक मस्ट सब्जेक्ट है। अब ये क्यों है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज बीएससी, उसका बेसिक ही पूरा जो है मैथ्स से रिलेटेड है। डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, हर जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट्स तो आएगी ही, इसलिए दीज 2 सब्जेक्ट्स आर मैंडेटरी। एंड इवन व्हेन यू गो विजिट द वेबसाइट, यू लुक एट द करिकुलम, उनका जो स्ट्रक्चर आया है बाहर, उसमें कैलकुलस और बहुत सारे बड़े बड़े जो आप कह लो मैथ्स के कंसेप्ट्स है वो आए हैं, जो ये शो करता है कि जिसके पास मैथ्स है, जिसने 10th में भी ब्रिलियंट स्कोर किया है और 11th-12th में भी जिसके पास मैथ्स है, वही वो सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि इस लेवल का दे हैव सेट द स्टैंडर्ड, सो इट इज जस्टिफाइड इवन अगर उन्होंने ये जो चीजें हैं मैंडेटरी की है व्हेन इट कम्स टू मैथ्स। ऑलराइट, क्विकली मूविंग अहेड, अब इसकी एडमिशन और की डेट समझ लेते हैं, इसके जस्ट बाद हम पेपर पैटर्न भी देखेंगे। अब एप्लीकेशन विंडो पहले इन्होंने 10 अक्टूबर को किया, फिर उन्होंने 14 अक्टूबर यानी कि
3rd वीक में कर दिया, तो पहले दे सेड हम अक्टूबर में बताएंगे, फिर उन्होंने बोला नहीं हम 2nd वीक में बताएंगे, फिर उन्होंने बोला नहीं हम 3rd वीक में बताएंगे, तो फाइनली 14 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक एप्लीकेशन विंडो ओपन है, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। टेस्ट इज ऑन 13 दिसंबर, फिर इंटरव्यू भी है इसमें। ऑलराइट, इसमें इंटरव्यू भी आप मान के चलो कोई भी IIM होगा, अब किसी में भी देख लो एंट्रेंस टेस्ट के बाद इंटरव्यू मैंडेटरी है ही अब, तो इंटरव्यू विंडो भी उन्होंने मेंशन कर दी है। ऑफर रिलीज एज एन फाइनल एलोकेशन ऑफ सीट्स, क्या आपको बुलाया जा रहा है, क्या आप आ रहे हैं, वो आपको उस टाइम पता पड़ेगा। और लास्ट डेट टू एक्सेप्ट दी ऑफर 31 एंड वेट लिस्ट 15 अप्रैल इन केस रहती है तो। ऑलराइट, सो दीज वर द की डेट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब सिलेक्शन प्रोसेस और वेट पेपर पैटर्न की भी बात कर ले तो हेयर्स द पेपर पैटर्न। ड्यूरेशन इज ऑफ 120 मिनट्स। टू आस्क का ये होगा 60 टोटल MCQs होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 15 क्वेश्चंस। नाउ यू हैव टू ले स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि दे हैव क्लियरली मेंशन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब उसमें ग्रामर भी आ सकती है, एक पैसेज आ गया उसमें ग्रामर पूछ ली, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सो इट कैन बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज क्वांटिटेटिव एंड DI के उन्होंने साथ में रखा है। यूजुअली इट्स ईदर LR और DI और इट इज LR DI, बट यहाँ पे क्वांट और DI साथ में है और LR सेपरेटली है और इसके 15 क्वेश्चंस है। अब इसमें भी ये क्लैरिफिकेशन कि क्वांट के 15 DI के 15 है, ऐसा कुछ है, कुछ नहीं कह सकते। इवन वी हैव रोट अ मेल टू देम टू क्लैरिफाई दिस, स्पेसिफाई दिस, क्या इसका बाइफिकेशन रहेगा, बट दे हैवंट रिप्लाइड टू दिस पॉइंट बट टू ऑल द पॉइंट्स, सो इसका कोई क्लैरिफिकेशन हमें नहीं मिला है। इवन पॉजिटिव मार्किंग का करेक्ट आंसर का भी क्या रहेगा वो भी हमें नहीं पता है। दे हैव क्लियरली मेंशन्ड 1/3 जो है पेनल्टी रहेगी फॉर नेगेटिव मार्किंग। ऑलराइट, आई होप द पेपर पैटर्न इज क्लियर। अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। एज मेंशन्ड टेस्ट और इंटरव्यू। टेस्ट को 60% वेटेज दिया जाएगा और 40% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू पे रहेगा। तो पर्सनल इंटरव्यू अगेन यू विल बी गेटिंग कॉल्स पोस्ट क्लियरिंग द रिटन एग्जाम। अब प्रोग्राम एलोकेशन कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट जो दोनों में इंटरेस्टेड है, मुझे डेटा साइंस में भी करना है, मुझे इकोनॉमिक्स में भी करना है, दोनों में है। अब वो कैसे काम करेगा, आपने देखो अगर आपको किसी एक में इंटरेस्ट है तो यू आर सॉर्टेड, बट अगर आपको दोनों में इंटरेस्ट है दोनों में अप्लाई करो। फिर क्या होगा, बेस्ड ऑन द मार्क्स दे विल कैटेगराइज। ऑल्सो दे विल बी आस्किंग यू योर प्रेफरेंस कि अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो विच वन विल यू चूज फर्स्ट, डेटा साइंस या इकोनॉमिक्स। तो आपने डेटा साइंस पिक किया। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा साइंस में नहीं हुआ तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा किसमें, इकोनॉमिक्स में। सो देयर विल बी अ प्रॉपर सिस्टम जो फॉलो होगा एंड बेस्ड ऑन दैट आपको जो है रैंक के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके, सो माय सजेशन वुड बी अप्लाई फॉर बोथ। ओके, एंड देन कम्स कैंपस लाइफ। देखो IIM बैंगलोर में तो नहीं है, लेकिन कहा है, इट इज इन द जिगानी कैंपस जो बैंगलोर से थोड़ा सा दूर है बट बैंगलोर में है IIM का। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपके अकेडमिक हब है, मॉडर्न क्लासरूम्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब्स है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, सारी चीजें जो आपको चाहिए। दिस इज IIM बैंगलोर वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड देन यू हैव स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी होंगे आपके पास बिल्कुल, और लिविंग डाइनिंग भी सब रहेगा। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो क्लेमिंग कि एक नया कैंपस जल्द ही बन जाएगा 2025 एंड तक। ओके, फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं ना। अगेन 4 साल के प्रोग्राम में फर्स्ट 2 इयर्स का दे हैव मेंशन्ड 8.5 lakhs फीस हो गई। यस, दिस इज ऑन द हैवी साइड, लेकिन इसमें इंक्लूडेड क्या है, ट्यूशन फी, हॉस्टल अकोमोडेशन, एग्जामिनेशन फी। क्या इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है मेस चार्जेस जो होंगे 8 से 10 हजार पर मंथ। राइट, तो आप ये मान के चलो 9 लाख पर साल। ओके, इट्स लाइक 9 lakhs फॉर फर्स्ट 2 years। अब ये बोल रहे हैं कि स्लाइड इंक्रीज होगा 3rd साल में। अब उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन उसमें नहीं दिया है कितना होगा क्या होगा, बट वो आपको जल्दी पता पड़ जाएगा जैसे ही आप 3rd ईयर में 4th ईयर में आएंगे। तो अब आ जाते हैं स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड्स है क्या, बिल्कुल है। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को, और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन वो जल्दी प्रोग्राम अपने उस पे लॉन्च करेंगे। एंड देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी थॉरली डिटेल्ड ऑन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वेबसाइट। जो भी ये है एज आई मेंशन्ड वो जल्द ही वेबसाइट पे शो हो जाएगा। अभी भी उन्होंने कोई प्रॉपर सर्कुलर नहीं निकाला, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं निकाला। इट्स ऑल ऑन देयर FAQ सेक्शन। सो इफ यू वांट टू गो एंड हैव अ लुक
at how at every minute detail, visit IIM Bangalore की वेबसाइट एंड यू विल फाइंड इट देयर। अब क्वेश्चन आ जाता है एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे करें। एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने के लिए एलपीटी है आपके साथ। अब वी हैव अ डेडिकेटेड बैच फॉर दिस, वी हैव अ डेडिकेटेड बैच जिसमें मैथ्स के लेक्चर्स तो होंगे ही, क्वांट मास्टरी सेशंस भी होंगे। यस, क्वांट मास्टरी सेशंस इसमें मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेस होगी और ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन विंडो जैसे आपको पता है 14 से स्टार्ट होने वाली है। यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड लुक आउट फॉर द कोर्सेज। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, let us know, and we already have a dedicated batch just for this IIM Bangalore BSc course. This was Priya signing off. See you in the next video.